जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं देशों की समुद्री सीमा के बारे में। सन 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सागरों के संबंध में एक कानून बनाया था। इसके पहले जब कानून नहीं बना था तो समुद्र के किनारे बसे हुए देश समुद्र पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे थे, जिसके संबंध में यह कानून बनाया गया। उसके संबंध में सभी देशों को एक समुद्री सीमा तक सीमित कर दिया गया, जिससे उतनी ही सीमा तक आपका अधिकार हो सकता है, जिसके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं अपने देश भारत के बारे में। भारत की समुद्री सीमा, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो बेस लाइन किसे कहते हैं। अगर हम भारत के नक्शे को जूम करके देखें, या भारत की तट रेखा जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है। इन्हीं ऊबड़ खाबड़ लाइनों को एक सीधी रेखा मिलाने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसे बेस लाइन कहते हैं। आज हम बेस लाइन के बारे में ही या बेस लाइन से ही सभी बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा 3 समुद्री सीमाएं। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरी है आकस्मिक या संलग्न समुद्री सीमा, दूसरी है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, जिसे कि हम बेस लाइन से 12 नॉट मील तक भारत का उसी प्रकार अधिकार है समुद्र पर जिस प्रकार उसकी अपनी भूमि में है। इसके बाद दूसरी समुद्री सीमा है संलग्न क्षेत्र, जो है यह है बेस लाइन से लेकर 24 नॉट मील तक। बेस लाइन से लेकर के 24 नॉट मील, 1 नॉट मील आपको पता है कि 1.8 किलोमीटर होता है। 24 नॉट मील तक भारत अपनी सीमा के अंदर किसी भी अरब सागर से अफ्रीका किसी प्रकार के जहाज, समुद्री जहाज आने पर यहाँ उनसे टैक्स वसूल सकता है। यहाँ पर उसको 3 प्रकार अधिकार हैं: सफाई शुल्क, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार। यहाँ तक की सीमाओं को वह साफ सुथरा करने का पक्ष लेता है। इसके बाद बात करते हैं हम अनन्य आर्थिक जोन, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके अंतर्गत यह दूरी बेस लाइन से 200 नॉट मील होती है। इसके अंतर्गत भारत वैज्ञानिक परीक्षण, द्वीपीय निर्माण, समुद्री संसाधन का दोहन कर सकता है। द्वीपीय निर्माण, अगर जनसंख्या नियंत्रण न होने पर हम समुद्र में द्वीप का निर्माण करके अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत द्वीप का निर्माण करके हम जनसंख्या को बसा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के तटीय राज्य के बारे में। भारत के 9 तटीय राज्य। नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन 9 तटीय राज्यों में 6 तट हैं और इन तटों को 2 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी तट और अरब सागर की तरफ पश्चिमी तट। बात करते हैं हम पश्चिमी तट के बारे में। पश्चिमी तट है आपका गुजरात से लेकर दमन तक, इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। दमन से लेकर गोवा तक, इसे बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक तक, इसे बोलते हैं केरन तट। और कर्नाटक से लेकर केरल तक, इसे बोलते हैं मालाबार तट। उसके बाद है कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश से लेकर के उड़ीसा तक, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। यहीं पर पारादीप, ये सब बंदरगाह हैं। पारादीप ये जो है उड़ीसा के जगत सिंह गाँव के ज़िले के आसपास पारादीप है। यहाँ पर विशाखापत्तनम बंदरगाह, चेन्नई का एन्नौर बंदरगाह, फिर यहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह, फिर कोच्चि को बोलते हैं अरब सागर की रानी। एनटीपीसी वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं। कर्नाटक का है मंगलुरु बंदरगाह, गोवा का मार्मा गोवा बंदरगाह, महाराष्ट्र का है नाहवा सेवा, इसे जवाहरलाल नेहरू या कृत्रिम बंदरगाह भी बोलते हैं। उसके बाद गुजरात का है कांडला बंदरगाह। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है या तट रेखा, तो बताएंगे गुजरात की 1214 किलोमीटर। और सबसे छोटी तट रेखा है गोवा की 101 किलोमीटर। अगर पूरी तट रेखा, जितने तटीय राज्य की पूरी तट रेखा का बारे में पूछेगा तो हम बताएंगे 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों के साथ सभी राज्यों को लेकर बताएगा तो 7500 किलोमीटर तट रेखा लंबाई है। ये जो है पूर्वी तट की तरफ ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती है, जहाँ पूर्वी तट और पश्चिमी तट आकर मिलते हैं। पूर्वी जोन में पूर्वी तट और पश्चिमी जोन में पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूर्वी घाट होते हैं। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ये नीलगिरी पहाड़ी, इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अगर पूछे पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी तो अन्नामुड़ी या अन्ना मुड़ाई भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।